Hey guys, now you can study CAIPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CAIPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home at your own pace with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below, or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. हाय गाइस, व्हाट्स अप। ये है सर आपकी मई 2017 के लिए जो आरटीपी आईसीए ने इशू करी है वो, और उसमें से गाइस हम लोग कवर कर रहे हैं सर्विस टैक्स के क्वेश्चंस। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। आइए जरा पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर। नंबर स्कोर करने हैं अच्छे तो सर ये सारी वीडियोस फॉलो कीजिएगा। With reference to the provision of service tax law, briefly examine the service tax implication in the following independent cases. याद रखिएगा, आपसे बोला गया है कि आपको एग्जामिन करने हैं सर्विस टैक्स के इम्प्लीकेशन, राइट। ये नहीं बताना कि सर्विस टैक्स है कि नहीं है, बल्कि ओवरऑल इम्प्लीकेशन आपको देखने पड़ेंगे। ओवरऑल, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस वर्ड को गाइस ध्यान में रखिए जो मैंने बोला है अभी, और वो है क्या? ओवरऑल। जनरली बच्चे गलती करते हैं और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एनालाइज करके आ जाते हैं कि सर्विस टैक्स है या नहीं। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी प्रैक्टिस मैनुअल से है ये क्वेश्चन, मैंने अपने नोट्स में डिस्कस भी किया है, अपनी वीडियोस में डिस्कस भी किया है। अगर आपने हमारा आईडीटी का 40 मार्क्स का पैकेज देखा है तो डेफिनेटली उसके अंदर ये डिस्कस्ड है, राइट। आइए जरा देखते हैं। मिस्टर ए इज वर्किंग इन अ लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी फॉर 2 years। ठीक है जी। One of the clause of his employment contract provides that he would be given 3 months notice by said company in the event of termination of service by such company. However, he has been terminated suddenly on account of his poor performance. He was paid termination compensation of rupees 1,25,000. लीजिए सर, तो इसलिए उनको 1,25,000 की टर्मिनल कंपनसेशन मिली है। अब सवाल सिर्फ इतना पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इस टर्मिनल कंपनसेशन के रिलेशन में सर्विस टैक्स इंप्लीकेशन क्या है। आइए, आईसीए ने कैसे भी आंसर दिया हो, मैं यहाँ पे जरूर चाहूंगा आपको रेफर करना कि सेक्शन जो है सेक्शन 65B क्लॉज 44 डिफाइन दी सर्विस, और वहां पे एक मीन्स के बाद जो आता है वो आता है डज नॉट इंक्लूड, और वहां साफ साफ लिखा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये जो पैसा मिल रहा है ये बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिल रहा है, इसलिए इस पे कोई भी सर्विस टैक्स लायबिलिटी जो है वो नहीं बनेगी। इज दैट क्लियर? बिकॉज इट इज रिसीव्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये वर्ड लिखने बहुत जरूरी है, आप जब भी आंसर लिखें तो आप लिखें इट इज रिसीव्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और साथ साथ सेक्शन को भी रेफर करके आए कि सेक्शन कौन सा है, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके ओके, तो बिल्कुल क्लियर रहिए सर इस बात में कि ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर वाली सर्विसेज हैं, और इनके ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है या बाहर निकाला गया है, डेफिनेशन ऑफ आई शुड से बाहर निकाला गया है, बिकॉज सर्विस की डेफिनेशन साफ साफ बोलती है डज नॉट इंक्लूड। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए जरा देखते हैं। Mr. B has entered into contract with Zeal Technologies for rendering legal consultancy service. अब बच्चा जैसे ये पढ़ता है वो एज्यूम करने की कोशिश करता है कि मिस्टर बी जो है वो लॉयर है। आंसर इज नो, ऐसा एजम्पशन आपको नहीं लेना है। बस लीगल कंसल्टेंसी सर्विस तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी दे सकता है साहब, ठीक है ना, इवन एक एमबीए भी दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मिस्टर बी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ज़ील टेक्नोलॉजी लिमिटेड फॉर रेंडरिंग लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फॉर 1 year ऑन अ लम सम फी ऑफ 2,50,000 पर मंथ। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या क्या बताना है सर? सबसे पहली बात, मिस्टर बी जो है he is liable to pay service tax. He is liable to pay what? Service tax. Then उसको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, और उनको अपनी सारी जो प्रॉपर रिटर्न्स वगैरह हैं वो भी फाइल करनी पड़ेंगी। ये 3 बातें आपको बतानी है। आप और भी चीजें स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए ऐसे केसेस में डेफिनेशन ऑफ सर्विस का सेक्शन कोट करना बिल्कुल ठीक रहता है। आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि मिस्टर बी जो है वो एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, राइट, एज अ कंसल्टेंट उनको हायर किया जा रहा है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, और इसलिए मिस्टर बी को सर्विस टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, राइट। और साथ साथ आप बताएंगे कि सर उनको अपना सर्विस टैक्स पे भी करना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, और उनको अपनी हाफ ईयरली रिटर्न्स भी फाइल करनी पड़ेंगी,
राइट। तो इन चार लाइंस पे आप ये आंसर अपना बना के लिख के आ सकते हैं। सो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 18। हमने क्वेश्चन नंबर 18 के दोनों पार्ट्स डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 18A एंड क्वेश्चन नंबर 18B। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और यस, edu91 पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए सर, edu91.in। अगर नहीं हो पा रहा है भाइयों, किसी और ईमेल आईडी से ट्राई कर लो, बट प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन करा लो क्योंकि अभी वहां पे सारे रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। आने वाले टाइम में भी रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो प्लीज आइए उस वेबसाइट पे और देखिए वहां पे हमने क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए लगाई हैं। बहुत जल्दी उसके अंदर और ऐसे टैब्स आने वाले हैं जहां पे आपको सर आर्टिकलशिप से रिलेटेड और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड खूब सारी मदद मिल सकती है। राइट गाइस, चलिए, जय हिंद।